So, hello everyone, and welcome to the channel The Future Architect. So, in this lecture, we are going to learn about the new topic that is your classical architecture. So, classical architecture basically किन टॉपिक्स को कवर करता है? वेल, क्लासिकल आर्किटेक्चर का मतलब ही है कि इट टॉक्स अबाउट द ग्रीक सिविलाइजेशन एंड द रोमन सिविलाइजेशन. तो हम नाता या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन दो सिविलाइजेशन को कवर करने वाले हैं अंडर द क्लासिकल आर्किटेक्चर. So the videos for the classical architecture is divided into two videos. That is, in first video or the first lecture we are going to talk about the Greek civilization, that is in this video, और हम next video में talk करेंगे about the Roman civilization. So let's get started. So Greek civilization basically जिस सिटी से originate हुआ था उस सिटी का नाम है the Athens. So this is very important name to be remembered कि किस सिटी से ये शुरू हुआ था, और ये कुछ 5th century BCE के अराउंड शुरू हुआ था हमारा ग्रीक सिविलाइजेशन इन द सिटी ऑफ एथेंस. अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है इन द ग्रीक सिविलाइजेशन जो आपको याद रखने हैं. टर्मिनोलॉजी इन द सेंस द इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो आपको याद रखने हैं इन द ग्रीक सिविलाइजेशन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो सबसे पहले है एरोपोलिस. व्हाट इज एरोपोलिस? एरोपोलिस का मतलब है द टेम्पल्स इन द ग्रीक सिविलाइजेशन. ग्रीक सिविलाइजेशन में यूजुअली उस टाइम में जितने भी टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए जाते थे दैट इज़ नोन एज योर एरोपोलिस. एरोपोलिस मतलब वो टेम्पल्स, वो बिल्डिंग्स जिसको वर्कशिप करने के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर जो गॉड्स थे उनके स्टेचूज़ को प्लेस करना, वहाँ वर्कशिप करना, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ कॉल्ड योर एरोपोलिस. और जो फेमस एग्जाम्पल है ऑफ द एरोपोलिस ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन दैट इज़ योर Parthenon. As I have wrote you, the Parthenon is very important acropolis of the Greek civilization, which is just given on your left hand side of the screen. This is your Parthenon. आप देख सकते हो कि Parthenon पहले कुछ इस तरीके से दिखता था. It just columns and columns and columns. मैंने आपको previous lecture में बताया था कि बहुत सारे सीरीज ऑफ कॉलम्स जब एक साथ लगे होते हैं कोई बिल्डिंग में तो उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है. वो टर्म क्या है? So write the term in the comment section. What is the term used when we are having the series of columns together? जैसे कि आप Parthenon में देख सकते हो कि बहुत सारे series of columns है एक साथ. What is that called? Well, मैं इस lecture के end में आपको ज़रूर बताऊंगी, but I want you to remember the term. What is the series of columns is called? What is the term used for that series of columns in architecture? Okay? देन अगर हम अभी का बात करें तो हमारा जो पार्थेनॉन है कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि ब्रोकन डाउन है बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम वॉर. इट इज़ डिस्ट्रॉय हो चुका है. इट इज़ बिन डिस्ट्रॉय. तो आपको दोनों इमेजेस याद रखने हैं कि पार्थेनॉन ओरिजिनली कैसा दिखता था एंड डिस्ट्रॉय होने के बाद अभी बेसिकली कैसे दिखता है. द इमेज कैन बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बिल्डिंग, राइट? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट. और आपको ये भी याद रखना पार्थेनॉन क्या है. वो एक एक्रोपोलिस है, यानी टेम्पल है जिसको यूज़ किया जाता था फॉर वर्कशिपिंग. एंड अगर हम बात करें पार्थेनॉन की सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात के बारे में, पार्थेनॉन का कुछ की फीचर्स जो है वो हम पक्का देखेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो. बट नाउ आपको याद रखना है द नेम ऑफ द बिल्डिंग पार्थेनॉन, एंड आपको याद रखना है कि इट इज़ ऑन द टॉप ऑफ द हिल. it was constructed on the top of the hill. कुछ हिली रीजन में कंस्ट्रक्ट किया गया था पार्थेनॉन उस टाइम में. देन द सेकेंड टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म वी हैव इन ग्रीक सिविलाइजेशन, दैट इज अगोरा. अब अगोरा जो है हमारा क्या है? अगोरा का मतलब है द सेंट्रल मार्केट स्पेस. सेंट्रल मार्केट स्पेस. अब आप जानते हो कि सेंट्रल मार्केट स्पेस क्या है? जो पब्लिक
सेंट्रल मार्केट क्या है, एक पब्लिक जगह है जहाँ में सारी पब्लिक इकट्ठा होती है फॉर बाइंग योर फूड्स एंड वेजिटेबल्स, जो भी खाने की या फिर नॉट हाउस होल्ड चीज़ है वो खरीदने के लिए। तो सेंट्रल मार्केट स्पेस क्या होता है, मार्केट कैसे होता है, मार्केट यूजुअली आप देखोगे कि मार्केट का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बीच में ऐसा पाथ होता है, यहाँ में सारे शॉप्स होते हैं, यहाँ सारे शॉप्स होते हैं और यहाँ चलने का जगह होता है ना। तो ये जो सेंट्रल मार्केट स्पेस है, या फिर मार्केट कभी इस तरह का से भी होता है कि यहाँ में एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है, यहाँ बीच में यहाँ पब्लिक चल सकती है और उसके साइड में यहाँ में सारे शॉप्स है, इधर एक रोड है, यहाँ सारे शॉप्स है, इधर एक रोड है, यहाँ शॉप्स है, इधर एक रोड है, वहाँ शॉप्स है। लेट मी ड्रॉ क्लियरली टू यू व्हाट आई मीन टू से कि सेंट्रल मार्केट स्पेस का मतलब होता है यूजुअली पीपल जहाँ वॉक करती है, या फिर मार्केट में बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ में आप बैठ सकते हो, सिटिंग एरिया होता है। तो ये अगर ये स्पेस है तो ये स्पेस में फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ स्पेस लाइक दिस, ओके। ये जो स्पेस है आपका सेंट्रल स्पेस है, इस जगह में आपका शॉप है, इस जगह में शॉप है, इस जगह में शॉप है, इस जगह में शॉप है, इस जगह शॉप है। आप इधर चल सकते हो, इधर चल सकते हो, इधर चल सकते हो, इधर चल सकते हो, एंड ये बीच में आपका ओपन एरिया है जहाँ आप वॉक कर सकते हो, चल सकते हो, या सिटिंग एरिया। सो दैट इज सेंट्रल मार्केट स्पेस, दैट इज नोन एज योर अगोरा। सो व्हाट आर द थ्री थिंग्स वी हैव लर्न? द ग्रीक सिविलाइजेशन शुरू हुआ था एथेंस से, एक्रोपोलिस एंड अगोरा बाकी के इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एंड ऑफ कोर्स द पार्थेनॉन। लेट मी ड्रॉप दिस, okay. So moving on to the next, that is your city of Miletus. अब city of Miletus भी बहुत important है ग्रीक civilization के अंदर, क्योंकि city of Miletus के कुछ important just key points है जो आपको याद रखने हैं, not too much to study in deep about it. सिटी ऑफ मिलेटस को अगर हम देखें तो उसमें ग्रीक आयरन लेआउट सिस्टम दिखता है। अब ये ग्रीक लेआउट पैटर्न क्या है, अगर आप सिटी ऑफ मिलेटस को ऊपर के व्यू यानी प्लान व्यू से आप देखोगे, ऊपर के व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देता है कि इसमें बहुत सारे ग्रिड सिस्टम, बहुत सारे छोटे स्क्वायर है। एज यू कैन सी इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन कि बहुत सारे छोटे स्क्वायर्स है। ये स्क्वायर्स को अगर आप एक साथ देखोगे तो ये कुछ ग्रिड सिस्टम बनता है, राइट। ये इस तरह से ग्रिड सिस्टम बनता है और इस ग्रिड को कंस्ट्रक्ट किया गया है विद द यूज़ ऑफ द आयरन, एंड दैट इज़ द रीज़न। और ये पूरे के पूरे सिटीज़ में इस तरीके से ही बिल्ड किया है। सिटी का कोई एक हिस्सा नहीं है जो खाली नहीं है, बस थोड़े जो स्मॉल बगल के रीजन्स है वो खाली है, बट पूरे सिटी ऑफ मिलेट में ग्रिड आयरन लेआउट पैटर्न यूज़ किया गया है। सो आपको ये इम्पोर्टेंट कीवर्ड याद रखना है। देन वी हैव द आर्किटेक्ट। द आर्किटेक्ट ऑफ द सिटी ऑफ मिलेटस वॉज हिपोडेमस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। हिपोडेमस आर्किटेक्ट थे जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था द सिटी ऑफ मिलेटस, एंड दिस सिटी एज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द आर्किटेक्ट हिपोडेमस, तो इसीलिए हम उसे हिपोडेमियन लेआउट भी बोलते हैं। Once again, important thing to be remember. नेक्स्ट वी हैव ग्रीक सिविलाइजेशन के कॉलम्स के बारे में। अब आप हर एक आर्किटेक्चरल स्टाइल, चाहे है वो ग्रीक है, आने वाले सेक्शंस हम बहुत सारे डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं, जैसे क्रिश्चियन होता है, गॉथिक होता है, रोमन होता है, ग्रीक होता है, ठीक है। जैसे इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है, डिफरेंट प्लेसेस का आर्किटेक्चर अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि हर एक प्लेस का आर्किटेक्चर के अंदर कुछ एक कॉमन चीज़ होता है या फिर एक मेजर या इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिसके वजह से वो उसको बाकी आर्किटेक्चर से स्पेसिफिक बनाती है या अलग बनाती है, राइट। वैसे ही ग्रीक आर्किटेक्चर, आप बोलना क्या चाहते हो, मेरा बोलने का मतलब है कि ग्रीक आर्किटेक्चर में भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ या फिर मेजर चीज़ हर बिल्डिंग में देखा जाता है, दैट इज़ योर कॉलम्स। सो व्हाट आर कॉलम्स? कॉलम्स आपको पता है क्या है? बेसिकली वो रूफ और फ्लोर के बीच में डाला जाता है ताकि वो रूफ को सपोर्ट दे सके, राइट। पर
कॉलम्स के पार्ट्स भी होते हैं। हाँ, डे टू डे लाइफ में हमने कॉलम्स तो बहुत देखा होगा, पर कॉलम्स के पार्ट्स भी होते होंगे, ये हमें शायद आज पता चल रहा होगा, या फिर आपके बहुत जिनको पहले से पता होगा कि पार्ट्स ऑफ कॉलम की बात अगर करें तो हमारे पास बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉलम है, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कॉलम है दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। बट मैं आपको बता दूं कि कॉलम्स की ये 3 पार्ट्स के अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर मोर। लेट मी राइट डाउन हियर ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। मोर पार्ट्स ऑफ कॉलम्स आर देयर। अरे ये क्या हो गया? columns are there, more parts of columns are there which you have to study my dear. Okay, the parts of columns जो आपको पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बट इन दिस लेक्चर ये बेसिक लेक्चर है, ग्रीक सिविलाइजेशन में जितना आएगा उसके हिसाब से पढ़ा रही हूँ, बट in upcoming lectures I will also tell you about different other parts of the column. So अगर हम इसमें फोकस करें तो सबसे पहले व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स। सबसे पहले आता है आपका कैपिटल। अगर मैं ऊपर से शुरू करती हूँ तो कैपिटल है, देन इज योर शाफ्ट, SHAFT शाफ्ट। ये नए नए वर्ड्स है तो आपको स्पेलिंग देखना है। देन यू हैव द बेस। अब कौन सा पार्ट किधर है ये तो आपने बताया नहीं, तो ये सबसे पहले बेस अगर देखा जाए तो बेस बेसिकली क्या है? बेस मतलब नीचे, तो नीचे वाला हिस्सा ऑफ कोर्स बेस होगा, राइट? ठीक है। कैपिटल नाम सुन के मतलब क्या दिमाग में आता है? दिमाग में ये आता है कि कैपिटल कुछ ऊंचा, मतलब कुछ बड़ा या फिर ऊंचे में, राइट? तो ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है कॉलम का, ये पूरा का पूरा क्या होता है? आपका कैपिटल में आता है। एंड जो शाफ्ट बचा कुचा आपका बचा लास्ट पार्ट है, वो आपका ये लंबा से शाफ्ट आता है। कॉलम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो शाफ्ट ही है, इम्पॉर्टेंट नहीं बट सबसे क्या आप बोल सकते हो आप, लॉन्गेस्ट पार्ट तो शाफ्ट ही है, राइट? लॉन्गेस्ट पार्ट जो एक सिलिंड्रिकल पार्ट होता है। तो सबसे पहले कैपिटल जो सबसे ऊपर होता है, अगर ऊपर से नीचे हम बात करें पार्ट्स की, तो सबसे पहले कैपिटल आता है सबसे ऊपर जो रूफ के साथ अटैच्ड होता है। देन कम्स योर शाफ्ट द सिलिंड्रिकल पार्ट, और बेस जो आपका फ्लोर से अटैच होता है, राइट? इसके अलावा फिर से मैं आपको कह रही हूँ कि इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉलम्स हैं, यानी कैपिटल्स के अंदर भी बहुत अलग अलग नाम हैं कॉलम्स के, और कॉलम के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिसके नाम हमें पता होने हैं, बट हम उन सबको दूसरे लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है? देन वी हैव द टाइप्स और द ऑर्डर्स ऑफ कॉलम। ऑर्डर्स का मतलब यहाँ में है टाइप्स। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, एंड दिस इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर एग्जाम, पूरा आर्किटेक्चर मतलब हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में भी आपको 3 टाइप्स ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स के टाइप्स ये बेसिक चीज़ है, पता होना ही चाहिए। और इस लेक्चर के बाद आपको याद होना चाहिए व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कॉलम्स एंड व्हाट आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स। सो देखते हैं क्या है 3 पार्ट्स। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि वी हैव द डोरिक कॉलम, आयोनिक कॉलम एंड कोरिंथियन कॉलम, ये 3 टाइप्स है। अब हम इसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे, या तीनों टाइप्स ऑफ कॉलम्स एक दूसरे से अलग कैसे है, या इनकी स्पेशल बात क्या है? अगर हम इनकी स्पेशल बात कर बोले तो डोरिक कैपिटल को आप देख सकते हो इमेज में, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है? सबसे पहला बात कि कोई भी कॉलम को किस बेसिस के हिसाब से अलग अलग चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है, मतलब बोलने का मतलब है कि ये तीनों कॉलम को किस बेसिस में अलग अलग बोला गया है। आप एक चीज़ देख सकते हो कि सारे के सारे कॉलम के जो कैपिटल है ये अलग है। डोरिक, आयोनिक, कोरिंथियन, ठीक है? ये सारे जो कॉलम्स है, सारे कॉलम्स के जो कैपिटल है, मैंने आपको क्या बताया, कॉलम का ऊपर वाला हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अलग अलग है। तो डोरिक कॉलम की अगर हम बात करें तो इसका कैपिटल बहुत सिंपल है, इट हैज़ हैविंग अ सिंपल कैपिटल। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो तरीके से कि डोरिक कॉलम कौन सा है। देन वी हैव आयोनिक कैपिटल के यूजुअली उसके कैपिटल का जो डिज़ाइन होता है, ये जो कॉलम के कैपिटल का डिज़ाइन होता है वो किस तरीके से होता है? कुछ स्पाइरल,
द वर्ड वी यूज हियर स्पाइरल, कुछ स्पाइरल कैपिटल है, स्पाइरल डिज़ाइन कैपिटल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, स्पाइरल डिज़ाइन कैपिटल, स्पाइरल डिज़ाइन कैपिटल है कुछ तरीके से आप बोल सकते हो स्पाइरल डिज़ाइन कैपिटल। और ये जो स्पाइरल डिज़ाइन कैपिटल है इसका नाम क्या है, आयोनिक कॉलम। देन द लास्ट वी हैव द कोरिंथियन कॉलम। अब कोरिंथियन कॉलम की खास बात है कि यहाँ में कोरिंथियन कॉलम का जो कैपिटल है इसमें बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन लीव्स डिज़ाइन किए गए, ओके, लीव्स डिज़ाइन किए गए हैं, लीव्स। सो व्हाट इज लीव्स डिज़ाइन किए गए हैं, लीव्स इन द कैपिटल, द लीव्स आर डिज़ाइन इन द कैपिटल। अब ये कौन से टाइप ऑफ लीव्स हैं मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे एक क्विक रिवीजन कर लेने दो कि ये सिंपल ये डोरिक, आयरन और कोरिंथियन द वर्ड CORINTHIAN कोरिंथियन कॉलम्स का मैंने क्या बताया है, बेसिकली ये है क्या, सबसे पहले डोरिक कॉलम है। डोरिक कॉलम में क्या है, आपका सिंपल कैपिटल है, जैसे कि आप देख सकते हो, सिंपल, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई ज़्यादा ये नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। एंड देन वी हैव द स्पाइरल डिज़ाइन कैपिटल। स्पाइरल डिज़ाइन कैपिटल में आप देख सकते हो ये द डिज़ाइन, मतलब स्पाइरल डिज़ाइन कैपिटल जिसमें रहेगा कुछ इस तरीके से स्पाइरल, उसे हम बोलते हैं आयोनिक कॉलम। एंड लास्ट वी हैव जिसमें लीव्स का पैटर्न होगा, दैट इज़ कॉल्ड कोरिंथियन। अब मैं आपको बता दूं कि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम में, बट आपको पता होना चाहिए। आप जब आर्किटेक्चर पढ़ने जाओगे तो आपको बताया जाएगा, पर पता होना चाहिए कि जो लीव्स है, जो कोरिंथियन कॉलम्स में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, लीव्स का नाम क्या है, द नेम ऑफ द लीव इज़ एकांथस। और ये जो एकांथस लीव है ये बहुत जगह CANTHUS एकांथस, ये एकांथस लीव का डिज़ाइन आप बहुत सारे कॉलम्स में देख सकते हो। बेसिकली द कॉलम्स ऑफ द ग्रीक सिविलाइजेशन। सो द थ्री ऑर्डर्स ऑफ द कॉलम आर द डोरिक, द डोरिक, द आयोनिक एंड द कोरिंथियन, ओके। और किसका क्या स्टाइल है आपको यार, डोरिक मतलब सिंपल, आयोनिक मतलब स्पाइरल, कोरिंथियन मतलब लीव्स वाले डिज़ाइन, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर, हाँ, एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, टॉपिक नहीं, छोटा सा टर्मिनोलॉजी है, द कार्याटेड जो है, हम कुछ ग्रीक सिविलाइजेशन, नॉट ओनली ग्रीक सिविलाइजेशन बट ग्रीक सिविलाइजेशन से ओरिजिनेट हुआ था कैरियाटिड्स, बट बहुत दूसरे सिविलाइजेशन या दूसरे प्लेस के आर्किटेक्ट में भी दिखाई देता है कि यूज़ ऑफ कैरियाटिड्स इन द प्लेस ऑफ कॉलम। सो बहुत सारे बिल्डिंग को ब्यूटिफाई बनाने के लिए या फिर एक मेमोरी की तरह बनाने के लिए हम कॉलम्स की जगह वुमेन्स या फिर ह्यूमन फिगर्स का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस बिल्डिंग में कॉलम्स की जगह हमने वुमेन फिगर्स यूज़ किया है इन द प्लेन्स ऑफ कॉलम्स, और इस टाइप ऑफ कॉलम को हम क्या बोलते हैं, कार्याटिड बोलते हैं। अब ये जो वुमेन है, इन्हें क्यों ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, सिर्फ ये वुमेन का होना ज़रूरी नहीं है, मैन को भी बना सकते हैं। ये क्यों बनाते हैं, यूजुअली मेमोरी के लिए, मेमोरी का रिजम, या फिर ब्यूटीफुल बनाने के लिए, या अट्रैक्टिव एंड कुछ कुछ अलग बिल्डिंग में मतलब क्रिएट करने के लिए, इंटरेस्टिंग क्रिएटिविटी, इसके लिए बनाते हैं। पर इस बिल्डिंग जो इस पिक्चर में दिया गया है, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कैरियाटिड्स, और ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीक सिविलाइजेशन में। कैरियाटिड सबसे पहले शुरू हुआ था बनाना, और ये जो उसमें वुमेन्स बने गए हैं, ये वुमेन्स का एक्चुअली स्टोरी है, इनके मेमोरीज़ में रखा गया है। अब वो स्टोरी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप चाहे तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ग्रीक और एक कंट्री था जिसके बीच में लड़ाई हुआ था, बट उसमें ग्रीक हार गया था, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ग्रीक के वुमेन्स को स्लेव बना दिया गया था बाय द कंट्री विच हैड वोन द बैटल, ओके। तो उन वुमेन्स जिनको स्लेव बना दिया गया था एंड उनके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर्स किए गए थे, उनकी लाइफ रूइन किया गया था, उन वुमेन्स की मेमोरी में ये यूजुअली बनाया गया है कॉलम्स की जगह एक वुमेन के फिगर को। सो दिस इज़ नोन एज कैरिएटेड, द वर्ड हैज़ टू बी रिमेंबर।
देन वी हैव द पार्थेनॉन। पार्थेनॉन मैंने आपको बताया था कि लेक्चर के एंड में हम पार्थेनॉन क्या है हमारा, पार्थेनॉन है हमारा एरोपोलिस, एक टेम्पल, ठीक है, एक टेम्पल है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पार्थेनॉन की बात करें तो पार्थेनॉन में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले पेडिमेंट एक टर्म है, इंपॉर्टेंट है, एक बिल्डिंग का टर्म, बिल्डिंग का पार्ट है। आप देख सकते हो कि पार्थेनॉन के ऊपर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, लेट मी हाईलाइट इट, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम बोलते हैं पेडिमेंट। ये जो रूफ के ऊपर ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है इसे हम कहते हैं एज योर पेडिमेंट, PEDIMENT, पेडिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पार्थेनॉन में पेडिमेंट प्रेजेंट है। देन इट हैव डोरिक ऑर्डर मतलब इसके जितने भी कॉलम्स है वो सारे डोरिक टाइप के बने हुए हैं। डोरिक ऑर्डर बोलो या फिर डोरिक टाइप बोलो, सेम है, COLUMN। जितने भी कॉलम्स है वो सारे डोरिक में। अब डोरिक ऑर्डर कौन सा था, फर्स्ट वाला, जिसका जो कैपिटल था सबसे सिंपल वाला था, दैट इज योर डोरिक वाला। एंड देन वी हैव द मार्बल। ये जो पूरा पार्थेनॉन है ये पूरा मेन स्ट्रक्चर जो है ये पूरा का पूरा मार्बल से बनाया गया है। एंड गोल्डन रेशियो, अब गोल्डन रेशियो क्या है, गोल्डन रेशियो की अगर हम बात करें तो अगर आप इसे ठीक से देखो कि अगर हम इसमें एक फसाड बनाए, फसाड मतलब एक फॉल्स वॉल के जैसा अगर हम बनाए, ठीक है, फसाड का मतलब है फॉल्स वॉल, नकली एक वॉल, मतलब सिमिट्री के लिए, क्योंकि मुझे आपको गोल्डन रेशियो क्या है वो समझाना है, राइट। अगर मैं इसका एकदम ठीक इसके कॉलम्स को लेके सीधा लाइन ड्रॉ करूँ और इसका ये वाला जो टॉप है ये टॉप से सीधे इस टॉप को ज्वाइन करूँ एंड इसके लास्ट वाले कॉलम से सीधे लाइन लेके और इसका जो फ्लोर है से, तो आप देख सकते हो कि इधर में एक रेक्टेंगल बनता है। ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल एक फसाड मतलब बनाया है क्योंकि मैंने बनाया है। ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल का जो रेशियो है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है, वो जो रेशियो को हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। गोल्डन रेशियो का रेशियो क्या है, 1:1:618। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी तो अभी नहीं करना है आपको, बट आपको इतना याद रखना है कि पार्थेनॉन फॉलो करता है गोल्डन रेशियो को। गोल्डन रेशियो क्या है, उसका बेसिक आइडिया कि उसका अगर आप एक फसाड ट्रायंगल यानी फॉल्स ट्रायंगल बनाते हो उसके सामने वाले साइड में, ऐसा नहीं कि इस वाले साइड में आपने बना दिया फसाड, इस वाले साइड में फसाड बना दिया और गोल्डन रेशियो बोल दिया। ये जो सामने वाला साइड जिसमें आपका पेडिमेंट वगैरह है, इस साइड से अगर आप एक फसाड वाला रेक्टेंगल बनाओगे तो आपका एक गोल्डन रेशियो वाला रेक्टेंगल मिलेगा, दैट इज़ 1:1:618। अब ये गोल्डन रेशियो क्यों फॉलो करते थे, क्योंकि उस टाइम के जो आर्किटेक्ट से बोलते थे बिल्डिंग में अगर परफेक्ट सिमेट्री हो, परफेक्ट रेशियो और परफेक्ट सिमेट्री से अगर कोई बिल्डिंग को बनाना चाहे तो उसी को हम बहुत अच्छा बोलते हैं, उसी को आर्किटेक्चर बोलते हैं कि किस बिल्डिंग को आप कितने सिमेट्रिकल बनाओ, कितने परफेक्ट रेशियो में बनाओ। सो उसी में ये पार्थेनॉन बेस्ड है, गोल्डन रेशियो। एंड द लास्ट थिंग मैंने आपको बोला था, द सीरीज ऑफ कॉलम के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसका नाम है कॉलमनेड। कॉलमनेड इज़ द सीरीज ऑफ द कॉलम दैट वी द टर्म यूज़ करते हैं, जिसके मैंने आपको बोला था इसके बारे में, ओके। कॉलमनेड, द सीरीज ऑफ द कॉलम। सो हम वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी सुपर फास्ट रिवीजन, ओके। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लासिकल आर्किटेक्चर। सो हम इस लेक्चर में ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ग्रीक सिविलाइजेशन में हमने सबसे पहले ऑरिजिनेट हुआ था एथेंस में। एथेंस एक सिटी का नाम है जो आपका फिफ्थ सेंचुरी में BCE में बना गया था। फिर उसके बाद है आपका एरोपोलिस। एरोपोलिस एक टेम्पल है जो आपका टेम्पल है और इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पार्थेनॉन विच इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। पार्थेनॉन का इमेज आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव अगोरा। अगोरा इज़ द सेंट्रल मार्केट स्पेस। मैंने आपको डिटेल में बताया है, आपको वर्ड्स याद रखने हैं, टर्म्स याद रखने हैं। द सिटी ऑफ मिलेटस का इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें है आपका ग्रिड आयरन लेआउट। आप इसमें हर ठीक से देखोगे तो स्मॉल स्क्वायर से एक पूरा का पूरा ग्रिड
लेआउट जैसा आपको दिखेगा। एंड इसके आर्किटेक्चर है हिपोडेमस एंड इसलिए इसको हिपोडेमियन लेआउट भी कहा जाता है। देन वी हैव very important columns, the parts of columns of in the Greek architecture। जो columns Greek architecture की जान है, columns को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं Greek architecture में, इसीलिए columns के 3 parts होते हैं, the capital, the shaft and the base। बट और भी बहुत सारे parts हैं columns के जो हम पढ़ेंगे in other lecture। So three types or orders of columns are Doric जिसका simple capital होता है, Ionic जिसका स्पाइरल टाइप ऑफ कैपिटल होता है, एंड कोरिंथियन जिसका जो लीव्स के डिज़ाइंस होते हैं इन द कैपिटल, और ये लीव का नाम है एकेंथस। एंड देन वी हैव कारियाटिड्स मतलब यूज़ ऑफ द ह्यूमन फिगर्स और द फीमेल ह्यूमन फिगर्स इन द प्लेस ऑफ द कॉलम्स इन अ बिल्डिंग, ठीक है। एंड देन वी हैव पार्थिनोन में हमारा क्या है, एक पेडिमेंट है। पार्थिनोन में हमारा एक पार्थिनोन में हमारा क्या है, पार्थिनोन में हमारा एक पेडिमेंट है द ट्रायंगुलर पार्ट रूफ के ऊपर जो होता है उसको पेडिमेंट कहते हैं। ऑल द कॉलम्स आर ऑफ डोरिक ऑर्डर मतलब सिंपल मार्बल का बना हुआ है। इट फॉलोज द गोल्डन रेशियो। अगर आप एक फसाड बनाओगे तो उसका जो रेक्टेंगल है गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। एंड इट हैज़ द कॉलमनेड and that's all. So thank you for watching this lecture and I hope you love it and keep learning. Be must the future architects.